हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति या विज्ञान सभी क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण क्लास होगी, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही कम समय में इस क्लास को हम कंप्लीट करेंगे। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नहीं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। करते हैं आज की क्लास की शुरुआत, जिसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 206 हड्डियाँ। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फीमर। फीमर है वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, जो कहाँ पाई जाती है, जांघ में। जांघ में फीमर ग्रंथि हड्डी वो पाई जाती है, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है क्वेश्चन आता है। तो ये हो जाएगा स्टेपस। स्टेपस सबसे छोटी ग्रंथि। छोटी ग्रंथि कौन सी है, स्टेपस, जो कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कान में, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन के अपस्रवण से कौन सा रोग हो जाता है। इंसुलिन के अपस्रवण से कौन सा रोग हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुमेह। मधुमेह जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है, इंसुलिन के अपस्रवण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मधुमेह रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलिया को। पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट है, पलिया। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो ये होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी कब्रिस्तान किसे कहते हैं, पलिया को। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो 120 दिन का, 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन सी राइट है, विटामिन डी। जल में घुलनशील विटामिन कौन से। जल में घुलनशील विटामिन है बी व सी, जल में घुलनशील। और वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है। तो वसा में अपने हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी व सी जल में घुलनशील, और वसा में घुलनशील है विटामिन ए, डी, ई, के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है। इनमें से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है। एड्स, डेंगू, रेबीज या हेजा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेजा। हेजा है वो विषाणु जनित रोग नहीं है। एड्स, डेंगू, रेबीज ये तीनों विषाणु जनित रोग हैं। विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। एड्स, डेंगू और रेबीज विषाणु जनित है, लेकिन हेजा, हेजा है वो जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग कौन सा है, हेजा। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साइंस के क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साउथ बटन द्वीप। साउथ बटन द्वीप है वो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है।
तो ऑप्शन बी राइट है। सबसे बड़ा पूछा जाता है तो सबसे बड़ा हो जाएगा हेमिस। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस, जो लद्दाख में स्थित है। और छोटा कौन सा है? साउथ बटन, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1986 में। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, किस नदी को पश्चिम बंगाल की शोक कहा जाता है? किस नदी को पश्चिम बंगाल की शोक नदी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार का शोक किसे कहते हैं? ये कोसी नदी को। और पश्चिम बंगाल की शोक ये दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट अपने 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा है। तो आपका राइट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन सी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व कितना? 382। तो ऑप्शन सी राइट है। लिंगानुपात पूछा जाता है तो भारत का लिंगानुपात कितना? तो ये आप सभी को पता है 943 है वो भारत का लिंगानुपात है। नेक्स्ट है 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का? सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा है तो सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाएगा अपने केरल का। केरल राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात। और भारत का लिंगानुपात बता दिया आपको 943 भारत का लिंगानुपात है। सर्वाधिक किस राज्य का? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज की क्लास में हमने सभी वो क्वेश्चन लिए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहते हैं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट है, कोच्चि बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट है, कोयम्बटूर। उत्तर भारत का पूछा जाता है तो उत्तर भारत का हो जाएगा कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और दक्षिण का कोयम्बटूर। और भारत का अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये नोट कर लेना, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ स्थित है? पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में पेटागोनिया मरुस्थल स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट है, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? क्वेश्चन सीधा आता है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। इनका उद्गम स्थल पूछा है तो उद्गम स्थल हो जाएगा विक्टोरिया झील जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ से नील नदी का उद्गम होता है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी व सबसे छोटी तट रेखा किन किन राज्यों की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे लंबी व सबसे छोटी तट रेखा किन राज्यों की हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, गुजरात व गोवा की। गुजरात की सबसे लंबी
तटरेखाएं और छोटी किसकी है, तो गोवा की। तो ऑप्शन बी राइट है। सबसे लंबी व सबसे छोटी पूछा है, तो सबसे लंबी है गुजरात की और सबसे छोटी है गोवा की। तो ऑप्शन बी राइट है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 9 राज्य, जिसमें सबसे लंबी गुजरात व सबसे छोटी गोवा। नेक्स्ट, भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती हैं? कि भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड से मानक समय रेखा नहीं गुजरती हैं, तो ऑप्शन सी राइट है। भारत के 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। इनमें से किससे नहीं गुजरती? तो झारखंड से नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष का पूछा है, तो स्थापना वर्ष इसका हो जाएगा 1959 में। 1959 में राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी राइट है, जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश के सहयोग से लगाया गया था इसको? तो इसको जर्मनी के सहयोग से, नोट कर लेना, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी उड़ीसा में। कब हुई थी? 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कि इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या मतदान का अधिकार। तो आपका राइट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार है वो मौलिक अधिकार में नहीं आता, तो ऑप्शन डी राइट है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6, कुल 6 मौलिक अधिकार। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है? कि कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्यवाही संसद के किस सदन में प्रारंभ की जा सकती हैं? कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्यवाही संसद के किस सदन में प्रारंभ की जा सकती हैं? लोकसभा में, राज्यसभा में, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है, आप सभी को पता है, ए व बी दोनों में। महाभियोग को लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ए व बी दोनों। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, जो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा। तो ए व बी दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो, बनावली, हड़प्पा या चनौदड़ो। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बनावली से। बनावली से मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला था। बनावली कहाँ है? हरियाणा में, हरियाणा राज्य में स्थित है बनावली। तो इससे मिट्टी से बने हल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमाली। जमाली वो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने थे, तो ऑप्शन सी राइट है, जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैशाली में। वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टॉमस रो ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से कहाँ पर मुलाकात की?
सर टॉमस रो ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से मुलाकात कहाँ की थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजमेर। अजमेर राजस्थान में आता है। अजमेर राजस्थान में सर टॉमस रो ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से मुलाकात की थी। तो ऑप्शन ए राइट है, अजमेर। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमने 30 कंप्लीट कर ली हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं कमेंट करना, और क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।